हुआ, डॉक्टर नहीं बना, पैसे नहीं मिले, शादी नहीं हुई, फलाना नहीं हुआ, तो दुखी हो जाएगा। तो कैसे सुखी रहे? बोले धन संपदा और सफलता नहीं आई तो भी आदमी सुखी रह सकता है। कितनी ऊंची बात है। विफल आदमी भी सुखी रह सकता है क्या? हाँ दादाजी, धन संपदा और सफलता नहीं मिले फिर भी आदमी सुखी रह सके, इसका उपाय कृपा करके बताओ। बोले अपना उद्योग उपाय करने से भी सफलता और धन नहीं मिलता तो उस धन की और सफलता की इच्छा छोड़ दे के प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं सही। मिल के भी तो छोड़ना है, तो मिले भोगे फिर छोड़ना है तो भी नहीं मिला तो उसकी इच्छा छोड़ दे। और बाकी जो जरूरी है खाने को तो मिलेगा ही, श्वास लेने को भी मिलेगा। इच्छा छोड़ देने मात्र से इच्छा छोड़ देने मात्र से परमात्मा में विश्रांति मिलेगी। और वो परमात्मा सुख के आगे वो धन और सफलता का सुख तुमको छोटा दिखेगा। ऋषि थे, बड़ा उद्योग करते थे धन के लिए, तो कैसे भी करके अपने आश्रम के पास में जमीन है उसको खेड़ कर अनाज मनाज पैदा करे। मंकी ऋषि उनका नाम था। 2 बछड़े खरीदे, बछड़े सस्ते में, छोटे बछड़े पालूंगा, बैल बन जाएंगे, फिर हल चलाऊंगा, अनाज पैदा होगा, धन धान्य होगा। बछड़े लेके आ रहे थे तो बछड़ों के गले में रस्सी थी। देखो प्रारब्ध वेग से रास्ते में कोई ऊंट बैठा था और बछड़े चले, दोनों के गले में रस्सी थी। तो एक बछड़ा ऊंट के दाहिनी और दूसरा बाईं ओर, और बीच से जब चले तो वो रस्सी ऊंट के डीमड़े पे टकराई तो ऊंट खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो दोनों बछड़े लटक गए उसको और देखते देखते मर गए। ऋषि ने देखा, लो ऐसा ही जीवन है, हमारा भी जीवन ऐसे ही कैसे भी कभी भी मर जाए। धन के लिए इतना इतना पैसा उधार लाके इतना बछड़े लिया, फिर खेती करूंगा, फिर मालदार बनूंगा, लेकिन प्रारब्ध में धन नहीं तो काल देवता कैसा चक्र घुमाते। अरे धन की इच्छा तू मेरे को कहाँ कहाँ भटकाती है। मंकी ऋषि ने मन को समझाया, तू धन की इच्छा और संसार में सफल होने की इच्छा करता है, इतना तो परमात्मा में शांत होने को करता तो तू कहाँ पहुंच जाता। कितने कितने को रिझाया बछड़े लेने के लिए, पैसे लिए, फिर बछड़े बड़े हो जाए, फिर बैल हो जाए, फिर खेती करूं, फिर अनाज बेचूं, फिर पैसे कमाऊं, फिर आराम से रहूं। तो ये आराम में रहने वाला शरीर भी तो मर जाएगा। अरे तो भी सादा सुदा रह लेता तो क्या फर्क पड़ता रे मन। धन में अनर्थ ही अनर्थ है, और वो प्रारब्ध होती तो आसानी से मिलता। प्रारब्ध नहीं है तो इतने बछड़े लाए और वो बछड़े दाएं बाएं चले और ऊंट खड़ा हो गया, बछड़े लटक गया, मर गए। मंकी ऋषि को दुख होना चाहिए, लेकिन मंकी ऋषि को हंसी आई कि यह है कि संसार है। उसने धन की इच्छा छोड़ दी और बराबर टिप टाप रहने की जो इच्छा आई थी उसको निकाल दिया। तो मंकी ऋषि को अनुभव हुआ कि टिप टाप ठीक ठाक रहने की इच्छा से ठीक ठाक हो, टिप टाप हो कि न हो, और टिप टाप और ठीक ठाक होने के बाद भी बूढ़े होना और मरना तो पक्का।
ऐसे तो टिप टाप और ठीक ठाक होने की इच्छा का त्याग करना तो अपने हाथ की बात है। ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, ये इच्छा पूरी करने में तो भाग्य भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, समय भी चाहिए, और फिर भी मिले उसके बाद तो वही अवस्था। इससे तो इच्छा का त्याग करना बहादुरी में, तो इच्छा का त्याग करके परमात्मा शांति पा गए। ऐसे आनंद को पाया कि जैसे सुखदेव जी महाराज अपने पिता व्यास जी को बोलते कि पिताजी मुझे ऐसे धर्म का उपदेश दो जो सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे ज्यादा हितकारी, सुखदायी हो। ऊंचे में ऊंचा ज्ञान आप ही दे सकते हैं। पिता का पूजन किया किसने? सुखदेव जी महाराज ने गुरु का भांति अपने पिता का पूजन किया, व्यास जी का। व्यास जी बोलते बेटा सारे धर्मों का और सारी उन्नति का सार बताता हूं कि इंद्रियों का मजा लेने की जो वासना है, इच्छा है, उसके पीछे जीव तबाह हो जाते। आंख को कितना भी दिखाओ आखिर तो ये जल जाएगी, नाक को कितना भी सूंघाओ आखिर क्या, जीभ को कितना भी चटोरापन करा दो, तो इनका स्वास्थ्य का ख्याल करके सादा सुदा जीवन जिए और बाकी का समय परमात्मा ध्यान धारणा में, प्राणायाम में लगाए, परमात्मा विश्रांति पाए। इससे इंद्रियां मन में आ जाएगी पुत्र, मन बुद्धि में आएगा और बुद्धि परमात्मा विश्रांति से भगवत प्रसाद जब बन जाएगी, और भगवत प्रसाद से सारे दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वडभागी पावे, फिर तेरा दर्शन करने वाला भी वडभागी हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे, उसकी कृपा दृष्टि, उसकी ब्रह्म सुख की वाणी और ब्रह्म सुख की नजरिया संसारी लोगों के पाप ताप हरने वाली हो जाती है। ऐसा परमात्मा सुख पाने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है बेटे। संसार की चीजों के पीछे दौड़ दौड़ के थक मरने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। सुखदेव जी को उपदेश दिया व्यास जी ने। इंद्र ने पूछा, नमुची दैत्य ने कहा कि मैं विश्रांति पाता हूं, और युधिष्ठिर ने दादाजी से पूछा कि मनुष्य को संसारी चीजें नहीं हो फिर भी वो दुख रहित कैसे हो सकता है? बोले सबके प्रति अपने मन में समता रखे, धन आदि के लिए विशेष खटपट और इच्छा ना करे, सत्य का आश्रय ले, भोग वासना मजा लेने की इच्छा छोड़कर अंतर में आराम पाए, और कर्म की आसक्ति छोड़ दे तो धन रहित, सत्ता रहित, प्रसिद्धि रहित, साधन रहित व्यक्ति भी ऊंचे सुख को, ऊंचे पद को पा सकता है। खाली ये 5 बातें। धन नहीं है कोई बात नहीं, सत्ता नहीं है कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है कोई बात नहीं। धन है, सत्ता है, सर्टिफिकेट है, और संसार का मजा लेने के लिए लगे लगे तो अंत में थक के दुखी हो जाते हैं, सुसाइड करते। अमेरिका में, तुम्हारे अमेरिका कनाडा में तो बहुत लोग धन भी है, सत्ता भी है, गाड़ी भी है, पत्नी भी है, पति भी है, फिर भी सुसाइड करते, मरते। उससे तो केवल बेवकूफी को छोड़ दे तो मरने की, आत्महत्या की भी जरूरत नहीं, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। केवल धन की, वाहवाही की, संसार के मजाक की इच्छा छोड़ दे। इच्छा पूरी करने में श्रम है, और पूरी होने के बाद भी देखो तो थकान है।
समझो मुझे इच्छा हो गई, मुझे लवरी मिले, पत्नी मिले, पत्नी मिले, पत्नी मिले, ऐसी मिले, ऐसी मिले, अब मिली, और पति पत्नी का